दोस्तों ये फाइकस हमारा यहाँ का वाइल्ड फाइकस, ऐसे किसी ने कहा ये टिंक्टोरिया है, कोई कह सकता है इसको सैंड पेपर फाइकस। देखिए ये आवाज़ आप सुन सकते हैं, यहाँ सैंड पेपर की तरह इसका टेक्सचर है, आप ये आवाज़ सुन के पहचान सकते हैं। तो ये इसका ग्रोथ पैटर्न कुछ मुझे पता नहीं चल रहा। लेट मानसून में ये जागा है, पहले तो इसमें कुछ हुआ नहीं, कुछ फ्रूटिंग भी हुई थी इस बार तो अच्छा लगा था, बट ये रिस्पॉन्स नहीं करता अच्छे से। स्प्रिंग के बाद भी कुछ नहीं होता इसमें, कुछ नहीं दोस्तों, ऐसे ही मरने के कगार पे पहुंच जाता है। डाईबैक भी ज़्यादा करता है, छोटे वाइल्ड है और हमारा लोकल है, और उसका जो बेस है दोस्तों ये मुझे बड़ा पसंद आया था। यहाँ थोड़ा होलो सा भी बना हुआ था तो मुझे ये पसंद आ गया, मेरे घर के बगल में ही था तो मैं उसको निकाल के लाया था उसकी बेस की वजह से। ये देखिए उसका जो बेस है वो बड़ा ज़बरदस्त और टेपर वाला है, इसलिए मैं उसको लाया था। पहले भी मैं वाइल्ड ट्रेनिंग कर चुका था इस प्लांट का, दूसरा प्लांट था इसी वैरायटी का, तो मैंने वाइल्ड में ही ट्रेन कर दिया था। कोई वीडियो भी मिल जाएगा होगा उसका भी, बड़ा अच्छा प्लांट था, बट वो भी ऐसे ही चला गया क्योंकि उसका रिएक्शन अजीब था। तो इसमें पहली बार मैं वर्क कर रहा हूँ इस बार, पहले मैं कुछ नहीं कर सका। उस स्प्रिंग के बाद पहली बार इतना अच्छा ग्रोथ उसने दिखाया हुआ है, तो मैं कुछ पिंचिंग जैसा भी कर रहा हूँ और ट्रिमिंग भी कर दूंगा। और जो एक्सेस ब्रांच है ये नज़दीक आ गई है तो इसको मैं निकालता हूँ, और यहाँ कुछ और ब्रांच आने की संभावना बना रहा हूँ। तो डिफोलेशन भी कर सकते हैं, ये पहली बार का है तो ये बहुत ही जल्दी निकल आएगा दोस्तों। फ्रूटिंग हुई थी तो बड़ा अच्छा लगा था। यहाँ 2 ब्रांचें साथ में हैं, उसको निकालते हैं। इतनी दूर जाके कोई मल्टीप्लाई होता है तो कोई काम का है नहीं, तो इन सब ब्रांचों को मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। ये भी निकाल देनी पड़ेगी क्योंकि जंक्शन के करीब है। तो इस तरीके से प्लांट को ट्रीट करना होता है। अब अक्टूबर तक हमारा सीजन स्टार्ट रहता है गुजरते मानसून के साथ। तो अब जब तक गर्मी रहेगी दोस्तों प्लांट ग्रोथ करते रहेंगे, बट गर्मी तो अक्टूबर एंड तक भी रह सकती है, तो फिर कहाँ आके रुकना है वो यहीं आके जानना है। एक बार स्प्रिंग जैसा माहौल भी बनेगा गुजरते मानसून के साथ, एक बार पतझड़ जैसा हो जाएगा, फिर अचानक से एक स्प्रिंग का माहौल भी बनता है दोस्तों। और वो हर ईयर में डिस्कस करता हूँ। प्लांट अच्छे से ग्रो करना स्टार्ट कर देते, एक बार डाउन जाते फिर डोरमेंसी सा माहौल हो जाता है, अचानक से फिर से प्लांट सब ग्रो करने लगते हैं। तो अक्टूबर में ही रोक देना है काम, क्योंकि बाद में ठंड आ जाएगी तो अगर आपने कोई हार्ड चॉपिंग वगैरह कर लिया तो फिर दिक्कत हो जाती है, फिर से कैसे ग्रो कर पाएगा प्लांट, क्योंकि फिर आगे तो ठंड होगी, तो ठंड में प्लांट तो ग्रो करेगा नहीं, तो फिर प्लांट ऐसे ही बना रहेगा और अचानक से डाईबैक करने लगती है कुछ ब्रांच। इसलिए दोस्तों कब कौन सा काम करना है वो अगले ईयर में जो आपने कुछ वर्क किया है उसी के चलते, उसी एक्सपीरियंस के चलते आपको डिसाइड करना होता है। नहीं तो आपने अक्टूबर एंड में कुछ ज़्यादा ही वर्क कर दिया, फिर ठंड आ गई तो फिर प्लांट डाईबैक की कगार पे पहुंच जाता है दोस्तों, क्योंकि उसमें कोई ग्रोथ ही नहीं होगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो धीरे धीरे कुछ अच्छी वाली ब्रांचें भी जा सकती है। तो अभी ये बेस्ट टाइम है, अभी आप कर सकेंगे, वर्क कर सकते हैं। तो अभी इसमें ग्रोथ भी आ जाएगा, फिर ये अक्टूबर एंड तक ये स्टेबल हो जाएगा, तो फिर हमारा काम का फल हमें मिलेगा, यानी अच्छे से न्यू ग्रोथ हो जाएगा, वो भी मैच्योर हो जाएगा। फिर ये डाउन जाएगा तो जाने दीजिए, अगले स्प्रिंग के बाद मानसून में ही जागेगा ये। तो इसमें ठीक ठाक ब्रांचिंग तो हो गई है, कुछ ब्रांचिंग हमें निकाल दी है क्योंकि निकालनी पड़ी है। उस
सब है, वायरिंग भी कर सकते हैं, पर मैं नहीं करने वाला इस बार। इसमें अब ऐसे ही मैं ट्रेन करूँगा। तो चलिए मिलता है। तो हर प्लांट का ग्रोथ पैटर्न अलग अलग होता है, उसी को अगर आपने ऑब्जर्व किया है पिछले ईयर, तो अगले आने वाले ईयर में वो सब ध्यान में रखते हुए हमें वर्क करना होता है। तो मिलते हैं दोस्तों, ऐसे ही बने रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।